बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है बोनलेस। इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया था। अब मैं इसको बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में जो है वो काट लूँगी। आपने ये शवारमा जो है वो नहीं खाया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाला है। इसके लिए साथ में आपको एक स्पेशल सॉस बनाने का तरीका बताऊँगी जो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। चिकन मैंने जो है वो काट लिया है। अब हम इसको काट के तो एक बाउल में जो है वो ऐड करेंगे और साथ में इसमें सारे मसाला जात जो हैं वो शामिल करेंगे। और अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जिसमें मसाला जात ऐड करने हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कम या ज़्यादा। हम लोगों को तीखा पसंद है तो हमने चटपटा और तीखा सा बनाया था। मैंने इसमें सबसे पहले 1 चम्मच जो है वो गार्लिक पेस्ट शामिल किया है। लहसुन इसमें हमने कुटा हुआ मैंने ऐड किया है और मैंने 1 चम्मच इसमें अदरक पेस्ट जो है वो शामिल किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चम्मच भर के हम रेड चिली शामिल करेंगे, यानी कि लाल मिर्च। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही चटपटा सा बनेगा। और 1/2 टीस्पून इसमें हमने धड़ा मिर्च ऐड किया है। यहाँ ये मेरा बेटा है, छोटा सा क्यूटी सा, मुझे तंग कर रहा था तो मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और साथ में मैंने इसे बोला कि चलो हम कुकिंग करते हैं इकट्ठे, तो ये चुप ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो व्यूअर्स बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। और इसमें मैंने अब ऐड किया है आधा चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। और इसमें मैंने अब जो है वो स्पाइस के लिए यूज़ किया है, इसको बिल्कुल खट्टा सा बनाने के लिए, चटखारेदार। इसमें मैंने लेमन ऐड किया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन है तो आप इसमें 1 शामिल करोगे। अगर आपके पास छोटे जो हैं वो लेमन है तो आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब यहाँ पे आके इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो दही ऐड की है। और इसको जो है ये बिल्कुल, इससे क्या होगा कि इसकी जो बिल्कुल जूसी सा बन जाएगा ये चिकन, हमारा टेंडर भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ड्राई ये नहीं बनेगा। अगर अब इसमें जस्ट लेमन ही ऐड करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन है वो ड्राई होगा, लेकिन दही डालने से ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए और बाद में हम इसको कुक करते हैं। आधे घंटे बाद मैंने इसको जो है वो फ्राई पैन में डाल लिया था और इसको जो है वो हमने 5 मिनट के लिए पकाना है। और 5 मिनट के लिए इसको भून के, ताकि इसमें जो है वो लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल ऐड किया है। अब इसका जो है वो उसको थोड़ा सा भूनेंगे हम और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जब तक हमारा चिकन जो है वो पक जाएगा। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे। अब देखें यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको पकाया था और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब तकरीबन ये 7 से 8 मिनट हमें लगेंगे। इसे हल्की आंच पे बिल्कुल जो है वो हमने रख देना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो जाएगा। आपने इसको कवर करके 8 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया है, इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो हम अपनी डो जो है यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो आधा कप जो है वो पानी इसमें डालूंगी परात में और साथ में इसमें हम लोग 1 चम्मच जो है वो शुगर ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इससे डो बन जाएगी और इससे जो है वो टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच जो है वो इसमें भर के साल्ट डालेंगे, यानी कि नमक। और इसमें मैंने इंस्टेंट जो ईस्ट होती है यानी कि खमीर, वो इसमें मैंने 2 स्पून ऐड करूँगी। इससे जो है वो हमारी जो डो है बहुत सॉफ्ट भी बनेगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। और बिल्कुल ये हमारी जो है वो बाज़ार वाली जो ब्रेड है वो तैयार हो जाएगी इससे। आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को डाल के इसको स्पून की मदद से जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेना है और इसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। आप इस तरीके से जो है वो शवारमा बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बजाय इसके कि आप बाहर से लेने जाओ चीज़ और बाहर से आप ब्रेड लेके आओ। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस भी हो जाता है और जायका भी नहीं आता। तो इसलिए आप घर में ट्राई करें, घर में बनाएं, देखिएगा कि इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये 2 कप जो है वो भर के मैदे के ले लिए हैं।
इसको मैंने जो है वो अब मैं गूंद दूंगी। सबसे पहले आपने इसमें अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से जो इसमें पानी होगा उसको आप पहले जज़ब करोगे। और इसमें अब यहाँ पे आके मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी, 2 से 3 खाने के चम्मच। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से गूंद लूँगी और पानी आप उतना ही डालोगे जितनी ज़रूरत होगी, पहले से आप नहीं डालोगे, नहीं तो आपकी डो जो है वो पतली भी हो सकती है। यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से गूंद के तो आपने ये कटिंग बोर्ड ले लेना है। मैंने कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा जो है वो ऑयल छिड़का था और साथ ही मैंने हाथों की मदद से इसे पूरे 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। और ये देखिएगा कि आपकी डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगी। अगर आप इसको नहीं गूंदोगे तो ये जो है वो टूटने वाली डो बनेगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंदेंगे 5 मिनट के लिए तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ब्रेड खाने को मिलेगी। अब आपने यहाँ पे इसको रेस्ट देनी है जनाब, और यहाँ हम इसको जो है वो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है वो रोटी को एक ही दफ़ा बेल लिया था। ये मैंने मिनी शवारमा जो है वो रेडी करने हैं। यहाँ पे मैंने कप की मदद से इसको जो है वो इसमें से निकाल लिया था और मेरे जो है वो 12 से 13 जो है वो शवारमा तैयार हो गए थे। अब इसको जो है वो आप निकाल लोगे और आपने क्या करना है कि तवा लेना है। तवे के ऊपर आपने इसको जो है वो डालना है। आप 3-4 को इकट्ठा भी डाल सकते हो। इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया था इसको, और यहाँ पे जो है ये आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने एक साइड इसकी पकने देनी है और 3 से 4 मिनट आपने दूसरी साइड पकने देनी है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा कच्चा है तो आप इसको साफ़ी की मदद से आप थोड़ा दबा के प्रेस कर सकते हो और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ये पक जाएंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे हम बनाते हैं सैलेड। इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये सैलेड। ये शवारमे के जायके को बढ़ा देगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और आपने कभी भी ऐसा सैलेड नहीं खाया होगा। यहाँ पे जो है वो मैं एक कुकम्बर ले लूँगी, यानी कि खीरा। इसको मैं बारीक जो है वो स्लाइसिस में काट लूँगी। आपने इसको जो है वो कटिंग बोर्ड की मदद से भी आप कट कर सकते हो, कटर की मदद से। अदरवाइज़ अगर आपके पास नाइफ़ है, छुरी है, तो आप उससे भी काट सकते हो। अब इसमें जो है वो मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे और इसको जो है वो इस बाउल में ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो इसको बारीक चॉप कर लिया था छुरी की मदद से, और इसको जो है वो आप इकट्ठा इसके अंदर बाउल के अंदर शामिल करोगे। मेरा ये बाउल छोटा था, इसलिए जो है वो अब मुझे थोड़ा बड़ा जो है वो बाउल लेना पड़ेगा। बंद गोभी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, इससे जो है वो क्रिस्पीनेस भी आएगी और बहुत अच्छा ही जो है सैलेड का जो जायका है हमारा बहुत ज़बरदस्त बढ़ा देगा। और खाने को भी जो है वो सैलेड ना हमारा डाइजेस्ट करता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है इससे, सैलेड से। तो आप जो है वो आम रूटीन में भी सैलेड जो है वो ज़्यादा यूज़ किया करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैंने बाउल अपना चेंज कर लिया था क्योंकि वो जो बाउल था वो छोटा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बड़ा बाउल ले लिया था और इसमें मैंने खीरा और बंद गोभी ऐड इकट्ठे कर लिए थे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक होगी शिमला मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। मैंने जो है वो एक शिमला मिर्च के जैसे 4 हिस्से होते हैं, तो मैंने इसका एक हिस्सा जो है वो ले लिया था और इसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। सैलेड में इसका जायका बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप ये सैलेड बनाएंगे तो आप ये आम रूटीन में भी बनाना शुरू हो जाएंगे। ये सैलेड बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। इसमें सबसे पहले जो है वो हम विनीगर शामिल करेंगे, यानी कि सिरका। इसमें आप 1 से 2 चम्मच जो है वो सिरका के ऐड करोगे। और यहाँ पे मेरी जो पैकिंग है वो पैकिंग में बंद था, तो मैं खोल रही थी, मुझसे खुल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसमें 2 चम्मच सिरका के ऐड किए हैं। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच भी आप शामिल कर सकते हो। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे मैंने अपना सोया सॉस भी शामिल कर लिया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, कितना कलरफुल जो है वो हो गया है ये हमारा सैलेड, कितना ज़बरदस्त, कितने रंगों से भरा हुआ है ये। और इसमें मैंने जो है वो चिली सॉस भी ऐड किया है 1 चम्मच, क्योंकि हमारा जो स्पाइस है वो पहले ही इसमें ज़्यादा है और उसमें मैंने चिकन में भी स्पाइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, तो इस वजह से मैं इसमें चिली सॉस जो है वो थोड़ा कम ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने जो है वो 1 चम्मच नमक डाला है, बिल्कुल ये छोटा टीस्पून है, इसमें ज़्यादा आपने नमक ऐड नहीं करना। और इसमें जो है वो 1 चम्मच आपने शुगर भी ऐड करनी है, इससे जो है वो हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा जो सैलेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैंने आपसे ये कहना था, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, इसको स्किप ना करें।
ताकि आपको इस शवारमे की बहुत ही ज़बरदस्त जो ये रेसिपी है पूरी देखने को मिले और आपकी जो है वो ज़बरदस्त जो है वो ये रेसिपी तैयार हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ हम बनाएंगे स्पेशल सॉस जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भरे दही के ले लिए थे, यानी कि योगर्ट, और साथ में मैंने 1 चम्मच मायोनीज ले लिया था। इसको हमने मुकम्मल अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है, क्योंकि दही हमारा जो है वो भलाई वाला है, तो इसको मैंने कांटे की मदद से जो है अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लूँगी। और इसमें हमने खुफिया जो ट्रिक थी मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही ज़बरदस्त इससे हमारा बनेगा ये, तो इसमें आधा चम्मच जो है वो आपने गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और साथ में आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड करना है। नमक जो है वो आधा चम्मच भी ना डालें, आप थोड़ा कम ही डालें। और साथ में 1 चम्मच जो है वो सिरका का ऐड करेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर 1/3 और साथ में जो है वो वाइट तिल जो होते हैं 1 चम्मच भर के आपने वो ऐड करनी है। इससे जो है वो जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इससे, और ये मुंह में आएंगे वाइट तिल और ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा ये। आप मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने ये जो है बर्गर के साथ भी खा सकते हैं, आप फास्ट फूड के साथ भी खा सकते हैं। ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती है। पिज़्ज़ा के साथ ये सॉस जो है हमारी बड़ी अच्छी लगेगी, और बारबेक्यू के साथ, टिक्का के साथ, तो आप ये लाजमी ट्राई करिए। और एंड पे लाजमी हमने ये डालना है शहद इसमें, जिससे ये इसके जायके को बिल्कुल दोबाला कर देगा, बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे लाजमी बताना है कि आपकी जो है ये रेसिपी कैसी बनी है। और यहाँ पे मैंने जल्दी जो है, मेरी वीडियो लंबी बहुत हो गई थी, तो इस वजह से मेरी जो है काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट से जो है वो शवारमे के ऊपर सबसे पहले मैंने सॉस लगाई, फिर मैंने सैलेड लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर चिकन लगाया, तो ये रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।